नमस्कार, जय श्री राम। मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। मेहंदीपुर बालाजी क्यों है इतने चमत्कारी, जानिए संपूर्ण कथा। श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा से सटे हुए मेहंदीपुर कस्बे में स्थित है। यह चमत्कारी और पूरे विश्व में प्रसिद्ध श्री बालाजी का मंदिर। यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच आदि ऊपरी बाधाओं से ग्रसित मनुष्यों का साल भर तांता लगा रहता है। तंत्र और मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित मनुष्य भी यहाँ श्री बालाजी हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। हर रोज़ पूरे भारत और विदेशों से आने वाले लगभग 1000 से भी ज़्यादा रोगी और उनके परिजन बालाजी की कृपा और चमत्कारों का लाभ उठाने यहाँ आते हैं। मेहंदीपुर नामक स्थान पर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण यह बालाजी का मंदिर घाटे वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में स्थित श्री हनुमान जी की बाल स्वरूप मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह चमत्कारी मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित है। यह पवित्र और चमत्कारी मूर्ति पहाड़ के एक अखंड हिस्से के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इसी कारण बाकी के मंदिर का निर्माण भी इसी मूर्ति को प्रधान मानते हुए करवाया गया है। इस मूर्ति के सीने पर ठीक बाईं ओर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें से पवित्र जल की एक धारा निरंतर बहती रहती है और यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है। इसी पवित्र जल को भक्तगण चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की यह स्वयंभू मूर्ति लगभग 1000 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है। केवल इस मंदिर का निर्माण ही इस सदी में करवाया गया है। मुस्लिम शासनकाल के कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को भी नष्ट करने की कुचेष्टा की, परंतु हजारों यत्न करने पर भी वह असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। आखिरकार थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ देना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में चमत्कारिक रूप से बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। इस चोले को लेकर भक्तजन इसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, किंतु एक अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोक दिया। जब भक्तगण इस चोले की टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर गए, क्योंकि जब कोई वस्तु ट्रेन में जानी होती है तो पहले उसका वज़न तोला जाता है, इसलिए इस चोले का भी वज़न तौलने के लिए जैसे ही इस चोले को तराजू में रखा, तब कभी तो इस चोले का वज़न मन भर बढ़ जाता और कभी इस चोले का वज़न 2 मन कम हो जाता। बहुत देर सिर खपाई करने के बाद अंततः स्टेशन मास्टर ने चोले को बिना लगेज ही जाने की अनुमति देनी पड़ी। तब वहाँ स्टेशन पर काम कर रहे दूसरे अंग्रेज़ कर्मचारियों ने भी बालाजी के चमत्कार को देखकर घुटने टेक दिए। इसके बाद बालाजी को पूरे विधि विधान से नया चोला चढ़ाया गया, यज्ञ हवन किए गए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया एवं धर्म ग्रंथों आदि का पाठ किया गया। इस प्रकार हमारे
प्रिय बालाजी महाराज एक नए चोले में सज गए और एक बार फिर से इस नए चोले से एक नई ज्योति दिव्यमान हुई, जो कि पूरे संसार के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव जी की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ दंडाधिकारी के पद पर आसीन है, वहीं श्री भैरव जी कोतवाल के पद पर विराजमान है। इस स्थान पर केवल आने मात्र से ही सामान्य जन को ज्ञात हो जाता है कि भूत प्रेत आदि किस प्रकार मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं और किस तरह से सहज ही उन्हें अपने इन कष्टों और बाधाओं से मुक्ति भी मिल जाती है। दुखी और कष्टग्रस्त व्यक्ति को इस मंदिर में पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद अर्पण करना होता है। श्री बालाजी को लड्डू का भोग लगता है, प्रेतराज सरकार को चावल का और कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस चढ़ाए हुए प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और बाकी का बचा हुआ प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। इस मंदिर में यह मान्यता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रसाद हमेशा किसी थाली या दोने में परोस कर ही श्रद्धापूर्वक पशु पक्षियों को दिया जाता है। लड्डू का प्रसाद खाते ही रोगी व्यक्ति घूमने लगता है और भूत प्रेत आदि स्वयं ही उस रोगी के शरीर में आकर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। कभी रोगी स्वतः ही हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ जाता है, कभी वह अपना सिर धुनता है, कभी ज़मीन पर लोट-पोट होकर हाहाकार मचा देता है, कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है, कभी आग जलाकर उसमें कूद जाता है, कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है। मार से तंग आकर भूत प्रेत आदि स्वतः ही बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी उन्हें अपना दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर रोगी को बालाजी की ओर से एक दूत मिल जाता है, जो कि रोग मुक्त हुए व्यक्ति को आने वाली घटनाओं के प्रति सावधान भी करता रहता है। बालाजी के मंदिर में हर रोज़ सुबह और शाम 4-4 घंटे तक पूजा होती है। पूजा में भजन, आरतियों और चालीसों का गायन होता है। इस समय भक्तगण पंक्तिबद्ध होकर देवताओं को प्रसाद आदि अर्पित करते हैं। वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी चीख पुकार मचाकर दंड भुगतते हैं। इस बालाजी के मंदिर में जो प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी के पद पर आसीन हैं, उनके विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट व पापी आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्तगण बहुत ही भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि करते हैं। प्रेतराज सरकार को बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही पूजा जाता है। हिंदू धर्म के किसी भी वेद, पुराण या ग्रंथ में कहीं पर भी प्रेतराज सरकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ना ही पृथक रूप से उनकी आराधना, उपासना ही कहीं की जाती है और ना ही उनका कहीं कोई और मंदिर है। प्रेतराज सरकार केवल भक्तों की श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम केवल भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित व्यक्तियों को ही जाना चाहिए। आम आदमी मेहंदीपुर जाने के नाम से
घबरा जाते हैं। परंतु ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव या श्रद्धा रखता है, यहाँ जाकर तीनों देवों की आराधना कर सकता है। लाखों भक्त हर साल देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए नियमित रूप से आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी आकर नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारे मेहंदीपुर के बालाजी। प्रेतराज सरकार को पके हुए चावलों का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। बाबा प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाया हुआ भक्तों का प्रसाद सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बाबा भाव के भूखे हैं, ना कि प्रसाद और चढ़ावे की। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, इसलिए वह भी भोलेनाथ की तरह भोले ही हैं और भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। भैरव जी महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का कटा हुआ 5वां शीश रहता है। वह अपनी कमर पर बाघांबर नहीं बल्कि लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं। पूरे शरीर पर भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली व तिल के सुगंधित तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। भैरव देव का वर्णन हिंदू शास्त्रों और लोक कथाओं में भी मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से उनके 12 प्रमाणिक रूप हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव। प्रायः भक्तजन इन्हीं 2 रूपों में भैरव देव की आराधना करते हैं। श्री भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं, यानी कि वो पुलिस वाले हैं। इसीलिए प्यार से भक्तगण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहते हैं। इस बालाजी मेहंदीपुर मंदिर में निरंतर भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा भाव से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन श्रद्धा भाव से भक्तजन बूंदी या लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ जाकर सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेत आदि जैसी बाधाओं को उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी स्वयं उनकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूत दे देते हैं, जो नित्य प्रति उनके साथ उनकी रक्षा के लिए और सहायता करने के लिए रहता है। इस घोर कलयुग में केवल एक बालाजी ही एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि तथा मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि माता सीता का वरदान जो है हमारे बालाजी के पास। अगर आपको बालाजी की यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम और जय श्री बालाजी ज़रूर लिखना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।